आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की करेंगे। बात ट्रॉफी पर आतंकी की साई की भी होगी। पाकिस्तान में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक 5 दिन पहले हुए बड़े आतंकी हमले से पाकिस्तान दहल उठा है। बलूचिस्तान में रिमोट से किए गए इस हमले में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल कई खड़े हो गए हैं। सवाल पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पर है। खिलाड़ियों में दहशत का माहौल है और भारत ने जिस बात की आशंका जाहिर की थी वो अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बम धमाके आम बात है। ऐसे में भारत अपने खिलाड़ियों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंता पैदा कर रही हैं बाकी टीम्स के लिए भी। जिसके बाद में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला तो किया था, क्योंकि भारतीय टीम ने कह दिया था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिस पर काफी हो हल्ला भी हुआ था। बाद में पाकिस्तान के बाहर दुबई में भारत के साथ खेले जाने वाले मैच पर सहमति बनी थी। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आतंकी साए के बीच में कैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। दुनिया भर में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। कैसे पाकिस्तान अपने यहां आने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा पुख्ता कर पाएगा। स्टेडियम तैयार नहीं, ओपनिंग सेरेमनी में दीवार फांदकर दर्शक घुस जाते हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सुरक्षा भगवान भरोसे है। इसी पर आज हम मेहमानों से भी बात करेंगे और खास तौर से मेहमान हमने पाकिस्तान से भी इसी के लिए जोड़े भी हैं। हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर कैसे होगी ये चैंपियंस ट्रॉफी और सुरक्षा के इंतजाम आखिर होंगे क्या, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले ये धमाके की खबर 11 लोगों की जान चली गई। चैंपियंस ट्रॉफी से 5 दिन पहले हुआ है ये बड़ा आतंकी हमला। जिस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजामों को लेकर टीम इंडिया सवाल कर रही थी, कुछ ऐसा ही होता हुआ, यानी कि वो डर सच साबित होता हुआ नजर आया है। चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी साया कैसे है, जान लीजिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी खतरा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले धमाके से पाकिस्तान दहल उठा है। चैंपियंस ट्रॉफी के 5 दिन पहले ये बड़ा धमाका बहुत बड़ी खबर है। बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई जिले में ये बम ब्लास्ट हुआ है। आतंकियों ने कोयला खदान श्रमिकों से भरी हुई बस को उड़ा दिया। बम धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। रिमोट कंट्रोल के जरिए बताया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस से ये धमाका किया गया। 11 लोगों की जान जा चुकी है, 6 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ये श्रमिकों से भरी हुई बस थी। कोयला खदान श्रमिकों से भरी हुई बस को टारगेट किया गया और फिर कर दिया जोरदार हमला। जिस तरीके से इस हमले को लेकर खबर सामने आई है वो वाकई दिल को दहलाने वाली है। और पाकिस्तान में एक बार फिर से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इस तरीके से आतंकी साए के बीच होगी चैंपियंस ट्रॉफी। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ में हैं, खेल पत्रकार हैं, पाकिस्तान से सीधा जुड़े हैं। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड JS सोढी मेरे साथ में हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। ललित कोहली मेरे साथ में हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। और मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर जुड़े हुए हैं, मनोज जोशी। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें हैं चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी जब हो रही थी तो कैसे वहां स्टेडियम की दीवारों को फांदकर दर्शक वहां पहुंचे। ये तस्वीरें इसलिए भी सवाल उठाती हैं कि क्या अब जब आगे चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो जाएगा, जब मुकाबले वहां पर होंगे, तब भी क्या इसी तरीके से दीवार फांदकर वहां पर दर्शक पहुंचेंगे क्या। इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम क्या हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े थे। इसमें भारत का स्टैंड एकदम सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, साफ कह दिया गया था टीम इंडिया की तरफ से और BCCI की तरफ से कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे वहां दीवारें फांदकर कोई भी जा सकता है। और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले हुआ बड़ा आतंकी हमला, 11 लोगों की जान चली गई। सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जिसकी तरफ से दावे बड़े बड़े किए गए कि सेफ्टी सिक्योरिटी के सभी इंतजाम हैं, लेकिन क्या इंतजाम है। 5 दिन पहले बड़ा धमाका हो गया, 11 लोगों की जान चली गई। रचना जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और सभी जो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनको भी सलाम है। देखिए, बात ये कि हम हमेशा से जो है ना वो चीजों को सही एनेक्स से देखते नहीं है। पहले आप ये समझें, ये जो धमाका वो आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है, हरनाई के इलाके में हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है।
ये एक हमारा फॉर फ्लंग एरिया है और यहाँ पे बहुत अरसे से हालात खराब हैं। ये ऐसे ही जैसे इंडिया के अंदर जो है वो मणिपुर के अंदर हालात खराब है और मैच अगर दिल्ली में हो रहा हो, दिल्ली में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको जरा ऐसे समझे। ये आपके साथ ही आपके शोज में कई दफा मैंने कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर हालात सही नहीं है और ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसका हमारे जो मेन मेगा सिटीज है वहां पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिंदगी वहां पे ऐसी चल रही जैसे आपके यहाँ चेन्नई के अंदर चल रही है, बॉम्बे के अंदर चल रही है, बेंगलोर के अंदर चल रही है। पहले तो ये चीज देख लें। दूसरा, आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो स्टेडियम की दीवार को फांद के आगे, तो भाई ये मैंने कल भी एक शो के अंदर बात की थी कि ये फैंस हैं, इनको फैंस के तौर पे ने इनको ऐसा मत समझे कि कोई बाहर लोग थे उनके हाथ में बॉम्ब्स थे, अंदर मैच हो रहा था या अंदर जो भी सरमनी हो रही थी वो उसको तबाह करने आए थे। ये फैंस, और कई दफा फैंस जब अंदर नहीं आ पाते, इस तरह की चीजें होती है, वो अहाते में होते हैं, पहले से ही होते हैं। जो पूरा एक सिक्योरिटी कवर होता है वो उन्होंने क्रॉस किया होता है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाती अंदर, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को समझ लिया जाएगा तो सिचुएशन को हम सही तरह से समझ सकेंगे। आप कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात से इन हालातों को कंपैरिजन कर रहे हैं। मणिपुर में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। मणिपुर में दो समुदायों के बीच में आपसी क्लैश है। और अब हुसैन जावेद जी, आपको बता दूं कि मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और अब वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है। सरकार अब करीबी से निगाह रख रही है, वहां पर हालात पूरी तरह से कंट्रोल हो। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में लंबे वक्त से ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार, फौज, पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं कि वहां पर हालात कंट्रोल हो? और अगर यूं आतंकी हमले होंगे तो क्या गारंटी है कि जहां जहां मुकाबले होने हैं वहां ऐसा नहीं होगा? गारंटी ये मैम के तमाम टीमें जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान आना था इंडिया टीम को छोड़ के वो यहाँ पे आ चुकी हैं। इसकी जमानत ये है कि अक्टूबर में जो सिक्योरिटी प्लान पीसीबी ने आईसीसी से शेयर किया था, सब जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं वो इस पे सिग्नेटरी रहे हैं। इसकी जमानत ये भी है कि अभी ट्राई नेशन का फाइनल कल हुआ और आपने देखा है ये जो मैचेस हुए, क्या इन मैचेस के बीच में आपने कोई हंगामा देखा है? जब ये मैचेस हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, कराची के अंदर हुए, क्या इन शहरों में कोई आपने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, धमाका देखा है, दंगा देखा है, बलवा देखा है? तो आप मुझे बताएं। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये जहां जहां मैचेस है, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे अमन ही रहेगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और टीमें बहुत अच्छे माहौल में यहाँ अपना प्रयास कर रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि अच्छा माहौल है, आप कह रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है, ये बातें कहीं से कहीं तक हजम हो नहीं रही। ओपनिंग सेरेमनी में लोग दीवारों को फांदकर स्टेडियम में चले गए और ये अच्छी खासी भीड़ है, अगर गिनने पर आऊंगी तो सैकड़ों में चली जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि हर एज के लोग इसमें दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा थे, नाबालिग बच्चे भी दिख रहे हैं, युवा भी दिख रहे हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी दिख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, 5 दिन पहले बड़ा धमाका हो गया। मनोज जी, मुझे लगता है इस पर रिवर्ट जरूर करना चाहेंगे। मनोज जी, पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सवाल शुरुआत से हो रहे थे और अब धीरे धीरे वो एग्जाम्पल सामने आने लगे हैं कि क्यों टीम इंडिया ने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। देखिए, अभी हुसैन जावेद जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक था, हमने ट्राई सीरीज का फाइनल करा लिया, हमने वहां 4 मैचों का अच्छा आयोजन किया। अब देखिए, अच्छा आयोजन और एक आयोजन दोनों में बहुत फर्क होता है हुसैन जावेद जी, क्योंकि अगर आप देखें तो सचिन रविंद्र का करियर जो है वो दांव पर लगा हुआ है। क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे? वो बाद के मैच तो खेल नहीं पाए। तो जिस तरह से वो कैच लपक रहे थे और वो लाइट्स जो है उसके पिक्सल फट गए थे, और जो है आमतौर पर इस तरह की जो लाइट्स है बहुत जब ऊंचे से आती है, काफी ऊंचे होनी चाहिए, आप जब नीचे आनी चाहिए, और आपकी बहुत ऊपर से लाइट्स आ रही थी, इसका कोई पूर्वानुमान पहले नहीं किया गया, जिससे ये सारी दिक्कतें आई। और वो बेचारा चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी उम्मीद के साथ खेलने आया था, वो ट्राई सीरीज के मैच तो खेल नहीं पाया, अब वो क्या आगे खेल पाएगा? अब आते हैं दूसरी बात पर, बम धमाकों वाली जो बात है। खिलाड़ी अक्सर कहते नहीं है, खिलाड़ी बहुत मासूम होते हैं, वो अपनी बात डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी बातें सामने आ जाती हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन राजीव शुक्ला साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है रहे बीसीसीआई के, उनकी एक किताब में बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सचिन ने भी उनको कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। खैर बहरहाल अब भारत तो खैर नहीं जा रहा वहां पर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बाकी 7 मुल्क, पाकिस्तान को छोड़कर 6 मुल्क, उनकी सुरक्षा दांव पर है। अब आप देखिए, सेंटर फॉर रिसर्च
एंड सिक्योरिटी स्टडीज, जो आपके इस्लामाबाद का संगठन है, वो ये कह रहा है कि पिछले साल 2500 से ज्यादा मौतें हुई हैं इस तरह के हमलों में। अब 2500 में से 900 से ज्यादा सिविलियंस हैं। अब सिविलियंस, अब आप ये कहकर तो नहीं ना पिन छुड़ा सकते जी वहां, जैसे आपके यहाँ मणिपुर में होता है, दिल्ली में कोई उससे प्रभावित नहीं होता। एक आतंक का माहौल, डर का माहौल तो पैदा होता ही है। अब वहां खैबर है, बलूचिस्तान है, वहां पर सरकार क्यों नहीं बात करती? वहां क्यों डिक्टेटरशिप वाला माहौल बना हुआ है? हमारे यहाँ तो जब भी कभी नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की घटना होती है, देखिए बड़ी स्वाभाविक चीजें हैं, एक मुल्क है, वहां इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए सरकार बाकायदा बात करती है उनसे कि आखिर वो चाहते क्या है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां सीधा एक आर्मी का शासन है। और मेरे ख्याल से हमारे जो आर्मी के जो से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो एक संवाद की स्थिति भी मैं समझता हूँ बहुत कम है, जिसका असर खिलाड़ियों पर कहीं ना कहीं मन में एक दहशत जरूर रहती है, जिसे वो सार्वजनिक तौर पर उसका बयान नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बातें सामने आ जाती हैं। अब एंड मोमेंट पर अगर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, उसको लेकर सवाल उठा। जिस तरीके से स्टेडियम की दीवारें फांदी गई, उसको लेकर सवाल हुआ। और ये तो अभी सभी लिमिट ऐसा लग रहा है कि क्रॉस होती हुई नजर आ रही हैं उस पाकिस्तान में, जहां पर बलूचिस्तान में अनरेस्ट की सिचुएशन है। लोग लंबे वक्त से अपने अधिकारों को लेकर मांगे कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक पूरी की पूरी बस थी श्रमिकों से भरी हुई, जिस पर अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ और 11 लोगों की जान चली गई। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान में खेल और आतंक का ये खौफनाक इतिहास है, ये जानना समझना जरूरी है। क्योंकि यूं ही नहीं, टीम इंडिया ने कह दिया कि पाकिस्तान में हम इस मुकाबले के लिए नहीं जाने वाले हैं। टीम इंडिया ने हिस्ट्री को देखा, समझा और इतिहास को जानते समझते हुए ये फैसला लिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? श्रीलंकाई क्रिकेट टीम साल 2009 में पाकिस्तानी दौरे पर गई थी और 3 मार्च 2009 को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर बस पर हमला किया गया था। बड़ा खौफनाक होता। गद्दाफी स्टेडियम के पास में 2 गाड़ियों से करीब 12 आतंकी वहां पर पहुंचे और ये हमला हुआ। श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस घटना में श्रीलंका के 6 क्रिकेटर जख्मी भी हो गए थे। 6 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक हमले में मारे गए थे। इस घटना में पूरी दुनिया एकदम सदमे में थी, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था इस घटना ने। और उस घटना को आज भी रेफरेंस के तौर पर याद किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे वहां पर श्रीलंकाई टीम गई थी मैचेस खेलने के लिए, गई थी मुकाबला खेलने के लिए, लेकिन नहीं जानती थी कि खिलाड़ियों से भरी हुई बस पर हमला हो जाएगा। इसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जो जख्मी भी हो गए थे, जबकि पुलिस वाले और आम लोगों की तो जान तक चली गई थी। और इसीलिए कोताही बरतते हुए टीम इंडिया ने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। साथ ही साथ कुछ और बड़ी जानकारी है जो कि पाकिस्तान में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उन्हें आज याद किया जा रहा है। क्या वो घटनाएं हैं, जान लीजिए आप। अलग अलग टीमें यहां पर पहुंचती हैं, लेकिन कैसे न्यूजीलैंड टीम के होटल के बाहर धमाका हुआ था, ये 2002 की घटना है। 2002 जहां पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तानी दौरा था। दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम कराची में मौजूद थी। मैच से पहले होटल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम होटल में मौजूद थी। हमले में किसी खिलाड़ी को चोट हालांकि नहीं आई। आतंकी हमले में 12 लोगों की जान जरूर गई थी। धमाके के बाद न्यूजीलैंड की टीम वापस लौट गई थी। तो ये इतिहास है पाकिस्तान में, कैसे खेल और आतंक साथ साथ चलता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, खिलाड़ी बड़ी दहशत में आ जाते हैं, फिर चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, फिर चाहे वो श्रीलंका की टीम हो। ये घटनाएं आज के वक्त में फिर दोहराई इसलिए जा रही हैं क्योंकि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है 19 तारीख से, और उससे ठीक पहले हो गया है बड़ा आतंकी हमला। कर्नल सोढी, ये जो अलग अलग घटनाएं हैं ये सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि पाकिस्तान आतंक से जूझ रहा है, आतंक का सफाया करने में पूरी तरह से नाकाम है। और इसीलिए टीम इंडिया ने ये मजबूती के साथ फैसला किया। भले ही चारों तरफ से प्रेशर था कि नहीं, टीम इंडिया को जाना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया, बीसीसीआई ने साफ कर दिया हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान कभी उबर पाएगा क्या इस आतंक के बीच से? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब भी कोई खिलाड़ी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो उसे मानसिक तौर पे पूरा रिलैक्स होना चाहिए, और तभी वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दे सकता है उस कंपटीशन में, स्पोर्ट या गेम कोई भी हो। अगर एक खिलाड़ी उस जगह जा रहा है जहां पे उस पे इतना मानसिक दबाव है, तनाव है कि कभी भी आतंकी हमला हो सकता है, क्या उसकी परफॉर्मेंस अव्वल होगी? क्या वो अपना 200% दे पाएगा? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस हर सेकंड पे मैटर करती है। जिस तरह से पाकिस्तान में हालात हैं, पिछले साल 2500 से ज्यादा वहां के नागरिक मारे गए, जिसमें 685 सैनिक
कर्मी थे, ये अपने आप में दिखा रहा है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद का गढ़ हो चुका है। और जिस तरह से भारत और अमेरिका की अभी साझा प्रेस स्टेटमेंट रिलीज हुई, जिसमें साफ तौर पे पाकिस्तान का नाम लिया गया कि वो आतंकवादियों को समर्थन करता है, इससे और बड़ा सबूत पाकिस्तान को क्या चाहिए। देखिए रचना जी, भारत का बिल्कुल डिसीजन सही था कि हम अपनी टीम को वहां नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाकी टीमों को तो खतरा है ही है, लेकिन भारत की टीम को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के हर नागरिक में भारत के खिलाफ नफरत, हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत कूट कूट के भरी हुई है। तो हमारी टीम को तो बाकी टीम से बहुत ज्यादा ये थ्रेट था, और ये डिसीजन भारत सरकार का, बीसीसीआई का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। आप बता रहे हैं कि ये डिसीजन एकदम ठीक है हुसैन जावेद जी, पर आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन टीम इंडिया का ठीक रहा? ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, फिर चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, ये क्या है कि एक सबक नहीं है पाकिस्तान के लिए? फिर भी पाकिस्तान अड़ा रहा और काफी ज्यादा नेगोशिएट करना पड़ा, तब जाकर ये फैसला हुआ कि हाँ, टीम इंडिया के साथ में मुकाबले पाकिस्तान से बाहर होंगे। हुसैन जावेद जी, लगता है देखिए मैंने अभी सोडी साहब की बात सुनी। सोडी साहब ने, आपको आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आपको आवाज आ रही? आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं जी, अब सोडी साहब ने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने पॉइंट उठाया कि वही टीम अपना 200% दे सकती है जो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर अपनी गेम खेल रही हो। तो साहब कल जो मैच हुआ है, अगर न्यूजीलैंड की टीम अपना 200% दे ना पाती तो जीत ना पाती, और ये वही न्यूजीलैंड की टीम है, शहर भी वही है जो आपने खुद कहा कि 2002 में यहाँ पे उन पे अटैक हुआ था, जो एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, लेकिन उसी शहर में कल वो दोबारा से जो है वो टूर्नामेंट जीत गए हैं। तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक होता है कि मूव ऑन होना, जिंदगी चलती रहती है। जो आपने कहा कि 2009 का जो हुआ था वाकया, बिल्कुल हुआ था, और उसके बाद जो हमारे मैदान थे वहां पर क्रिकेट बहुत सालों नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हमें टाइम लगा, लेकिन हमने उस पर रिकवर कर लिया। तो जिंदगी में कठिनाई आती है, हम मार्स पे नहीं रहते हैं, हम इसी जमीन पे रहते हैं। जब और कठिनाइयां जब आप आती इस है तरह ना में हुसैन होंगे तो जावेद जी, आपको प्रॉब्लम भी आएंगी। जब कठिनाइयां मकसद है कि आती हैं तो उन कठिनाइयों का जो सामना है वो पोलाइटली भी किया जाता है ना, वो अकड़ नहीं दिखाई जाती कि नहीं आप आ जाइए, सुरक्षा के इंतजाम पूरे होंगे। और वो सुरक्षा के इंतजाम तो ओपनिंग सेरेमनी में ही दिख गए, कैसे लोग दीवारें फांद कर पहुंच रहे थे। क्या गारंटी है कि इसमें कोई आतंकी नहीं जा सकता इस तरीके से बिना चेकिंग के? देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, जमानत ये है कि ट्राई सीरीज को करने का मकसद क्या था, सबको पता चल जाए हमारे स्टेडियम की सूरत हाल क्या है, सबको इल्म हो जाए कि यहाँ पे सेफ एंड साउंड मैच हो सकते हैं। अब जो इसमें कंसर्न इंडियन टीम के ना, इसको जरा थोड़ा सा समझिए, बाकी जो 6 टीमें उनके ये कंसर्न नहीं है, वरना वो भी यहाँ पे ना आ पाते। तो हमने 6 को कर लिया कन्विंस, और आप जो कह रहे हैं ना कि हमने आकड़ दिखाई, इंडिया से कोई आकड़ नहीं दिखाई, बड़े हमने उनको प्यार से कहा कि आप यहाँ पे आइए, बेहतरीन आपको अपनी जान पे खेल के सिक्योरिटी देंगे। इसके बावजूद अगर इंडिया नहीं आता, इट्स ओके, उनकी अपनी चॉइस है। अब चीजें आगे हो चुकी हैं, अब वो अपने मैच दुबई में खेल रहे हैं, तो अब ठीक है, हमें उसी हिसाब से आगे जाना होगा। आप कह रहे हैं कि आगे उस हिसाब से जाना होगा, लेकिन मनोज जी, जो झेलता है वो जानता है, समझता है। और भारत इसलिए भी तो ये कड़ा फैसला कर पाया क्योंकि भारत पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, और इस पड़ोस में रहने वाला पाकिस्तान कैसे बार बार भारत को धोखा दे रहा है, कैसे बार बार घुसपैठ की घटनाएं होती हैं, कैसे बॉर्डर एरिया से दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, उनके पास से आतंक का सामान मिलता है, वो जिंदा सबूत होते हैं जिसमें बार बार उस बात से पर्दा हट जाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। ये भी तो एक सबसे बड़ा रीजन रहा कि टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि भाई नहीं जाएंगे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम पर हुए हमले तो याद थे ही। देखिए रचना जी, मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान को इस बारे में भी इल्म है, और इस बात को उनको एहसास करना चाहिए कि जो उनके साउथ एशियन मुल्क के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, भारत हो, यूएई हो या बांग्लादेश हो, वहाँ कितने खेलों के आयोजन हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक समय खेल की कल्चर थी, हॉकी इनकी विरासत का खेल था, कितने गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, और भारत पाकिस्तान की हॉकी को देखने के लिए पूरी दुनिया टूट पड़ती थी। और इन्होंने हॉकी का वर्ल्ड कप भी कराया 1990 में, और उसके बाद 1994 में हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी भी कराई, और उसके बाद जो है स्नूकर का टूर्नामेंट कराया इन्होंने 1993 में, और उसके बाद जो है स्क्वैश का हर साल टूर्नामेंट होता था।
आज स्क्वैश के कोर्ट पर वहां उल्लू बोलते हैं। हॉकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 3-3 आयोजनों में, ओलंपिक के आयोजनों में ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। तो अब ये सारी जो स्थितियां हुई, और रही बात, अब आपने आतंकवाद की बात कही है, तो अब आप ये देखिए ना कि अगर श्रीलंका टीम पर हमला हुआ तो उसके बाद पीएसएल जैसा जो इनका अपना प्रोजेक्ट था उसको भी अपने मुल्क में नहीं करा पाए, वो भी बाहर होता रहा। और कुछ जो सीरीज थी पहले यूके में हुई, फिर यूएई तो इनका एक रेगुलर जो है ये होस्ट ही करने लग गए, वहां इनका अपना वेन्यू बनकर रह गया। लेकिन उसके बाद भी स्थितियां बदस्तूर खराब होती गई। ठीक है, टीमें आई, पीसीबी इसके लिए तर्क दे सकता है कि भाई और टीमें भी तो यहाँ आई हैं, लेकिन जब टीमें आई हैं, खेली भी हैं, लेकिन उसके बाद जो है क्यों न्यूजीलैंड टीम को छोड़कर जाना पड़ गया बीच में से? क्यों श्रीलंका की टीम को जो आगे की जो सीरीज थी श्रीलंका ए टीम की, उसको दौरा बीच में छोड़